बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस अप्लाइड फिज़िक्स, चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये फ़िज़िक्स 222, फ़िज़िक्स 132, फ़िज़िक्स 113 और फ़िज़िक्स 122 का चैप्टर नंबर 2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमने। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट विद एग्जांपल्स, आल्सो राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कि हमने एक तो वेक्टर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है, और साथ हमने वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये भी बयान करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector quantity then it is called the vector product। कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और उसके नतीजे में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी भी आती है। स्केलर क्वांटिटी आए तो हम फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिया जाए और हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आए तो फिर हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और उसके नतीजे में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो हम कहते हैं ये वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फ़र्क करने के लिए, हम दोनों वेक्टर्स जिनका प्रोडक्ट हमने लेना हो उनके दरमियान हम क्रॉस डालते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम दोनों के दरमियान डॉट डालते हैं, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में दोनों के दरमियान क्रॉस डाला जाता है। इसलिए दोनों वेक्टर्स के दरमियान जब हम क्रॉस डालते हैं तो फिर हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक ही बात है। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फिर कैसे लिखा जाएगा? ये दीजिए एग्जांपल जैसे दी गई है, ये ए क्रॉस बी, यूँ लिखा जाएगा इसको, ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगी इसकी? यानी दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। यानी उन दोनों की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उनके दरमियान जो एंगल होगा उसका साइन। यानी पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है। यानी ए क्रॉस बी बराबर होगा ए की मैग्नीट्यूड ज़रब बी की मैग्नीट्यूड ज़रब साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको हमने यहाँ पे शो किया क्योंकि इसके नतीजे में एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आनी है, इसलिए ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल टू सी होगा, जो कि एक वेक्टर होगा। यानी ए क्रॉस बी का जो रिज़ल्ट बनेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। फ़र्ज़ कर लें कि वो क्वांटिटी सी है, तो सी वेक्टर जो है इसको हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये उनके दरमियान एंगल थीटा है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस वेक्टर सी के बराबर होगा। अब इसको अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लें तो फिर हमें इसकी डायरेक्शन ज़ार करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमने यूनिट वेक्टर इस्तेमाल किया है। यानी मॉड ऑफ सी का मतलब ये है कि ये सी की मैग्नीट्यूड बन गई और साथ यूनिट वेक्टर आ गया जो कि उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये सी वैल्यू वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? इसकी मैग्नीट्यूड हमने ये बताया है कि ये पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़रब दोनों के दरमियान जो एंगल है थीटा उसका साइन। तो ये इतनी मैग्नीट्यूड बनती है। ए क्रॉस बी के नतीजे में जो वेक्टर हमारे पास सी आएगा उसकी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगी।
और उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए साथ हम यूनिट वेक्टर n लगा देते हैं। ये कैप वाला वेक्टर जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b जो है ये बराबर होगा ए बी साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया हमारे पास, where n is the unit vector which shows the direction of the vector c, यानी ये c वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। ये जो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो दोनों वेक्टर्स से जो मिल के प्लेन बनती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वो वेक्टर, यानी वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, वो दोनों से जो प्लेन बनेगी उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा। किस तरह से, ये पीछे इस फिगर को देखें, ये एक फिगर है, ये ए है, ये बी है, इस ए बी से ये प्लेन बन रही है, ये वाली ये प्लेन बन रही है, और ये जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है यानी सी है वेक्टर वो यूं है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी ये इस ए के साथ भी 90 एंगल बना रहा है और ये इस बी के साथ भी 90 एंगल बना रहा है। अब इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ सी इज़ फाउंड बाय द राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम ए क्रॉस बी जब हम लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट बनेगा यानी सी वेक्टर बनेगा जो, उसकी मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा होगी और उसकी डायरेक्शन हमें कैसे मालूम होगी, वो राइट हैंड रूल से मालूम करेंगे हम। राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये कहता है कि स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, कि अपना राइट हैंड जो है उसको ओपन कर लें, उसकी उंगलियां खोल लें, अलोंग द एंड प्लेस इट अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, और उसको पहले वेक्टर के साथ प्लेस कर लें, एंड कर्ल देम टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, और फिर उंगलियों को सेकंड वेक्टर जो है उसकी तरफ कर्ल करें, यानी मोड़ लें, उनको बंद कर लें, मुट्ठी बना लें जैसे कहते हैं। थ्रू स्मॉलर एंगल, जो छोटा एंगल होगा उस तरफ से हमने उनको मोड़ना है। देन द इरेक्ट थंब, और जो खुला हुआ अंगूठा होगा, विल शो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर, तो ये उनका जो रिजल्ट होगा दोनों वेक्टर्स का उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पे देखें जैसे हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर में ये ए के साथ हाथ रखना है खोल के यूं, और यहाँ से उंगलियाँ इस तरफ को बी की तरफ को कर्ल करनी है, तो आपका अंगूठा जो है वो इस तरफ को होगा यूं, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होगा। तो ये राइट हैंड रूल कहलाता है। इस रूल के तहत हम किसी भी दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट जो है उसको मालूम कर सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ए बी साइन थीटा से निकलेगी। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी अब हमें ये कहा गया था इसकी एग्जांपल्स भी दें, इसकी एग्जांपल देते हैं हम। पहली एग्जांपल टॉर्क, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर और एफ का, तो टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। कभी भी हम आर डॉट एफ नहीं लिखते, आर क्रॉस एफ, ये आर एफ साइन थीटा के बराबर आएगा। नंबर टू, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन कि एक बॉडी है वो एक दायरे में घूम रही है, तो उसका दायरे का रेडियस आर है और दायरे के ऊपर टेंजेंट बनाती हुई उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो वी है, और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है जो दायरे के एक्सिस के ऊपर होती है, एक्सिस की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, वो ओमेगा है। तो इन तीनों का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो ये होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है ओमेगा और आर का जो कि v वेलोसिटी होती है। इसी तरह से जब एक बॉडी दायरे में घूम रही है, रेडियस उसका आर है, तो वो उसका एक्सेलरेशन है, अगर उसमें उसका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन अगर ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर उसका अल्फ़ा है, तो इन तीनों का भी आपस में रिलेशनशिप उसी तरह से होता है जैसे वेलोसिटी का है, यानी एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर, एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। तो ये तीन एग्जांपल्स हमने देख ली, मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b इज़, कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी स्ट्रेंथ b हो
और उसके अंदर एक चार्ज जिसका जो कि क्यू चार्ज हो वो v वेलोसिटी के साथ दाखिल हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। और उस फोर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, यानी फोर्स बराबर होती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। v क्रॉस बी होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है v और b का। तो ये 4 एग्जांपल्स हमने देख ली। अब चलते हैं, हमें ये कहा गया था कि इसके करेक्टरिस्टिक्स भी बताएं वेक्टर प्रोडक्ट के, तो हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर 1, कम्यूटेटिव लॉ। पहला करेक्टरिस्टिक्स इसका ये है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉन कम्यूटेटिव। ये नॉन कम्यूटेटिव होती है, यानी हम दो वेक्टर्स ए क्रॉस बी है तो इनकी आपस में जगह नहीं बदल सकते। जगह बदल देंगे, यानी ए की जगह बी कर दें, बी की जगह ए कर दें, तो रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं ये नॉन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी 3 ज़रब 4 बराबर होता है 4 ज़रब 3 के। तो ये स्केलर प्रोडक्ट में तो ऐसा ही होता है कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन बनेगी रिज़ल्ट की, बी क्रॉस ए के रिज़ल्ट की वो डायरेक्शन नहीं बनेगी। गो के मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर आएगी। इसकी मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा आएगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा ही आएगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर अपवर्ड होगी तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है। इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होती क्रॉस प्रोडक्ट जो है। तो ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के, यानी इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव नहीं होती क्रॉस प्रोडक्ट, यानी नॉन कम्यूटेटिव होती है। चलते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी है, ए का कोफिशिएंट m है, बी का कोफिशिएंट n है, यानी इसको दो स्केलर्स हैं m और n। a जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है, और a m a और n b का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो हमारे पास स्केलर्स हैं इनको हम अलहदा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और a क्रॉस b अलहदा कर सकते हैं, या m n हम b के साथ लगा दें या a के साथ लगा दें, या इस b का n जो है वो a के साथ लगा दें और इस a का m जो है b के साथ लगा दें, तो रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर एसोसिएटिव लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तीसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ क्या होता है कि ये हमारे पास वेक्टर्स हैं बी सी और डी, ये ऐड हो रहे हैं आपस में, और हमने ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इन तीनों का एडिशन करके जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास उसके साथ। तो ए क्रॉस लेना है हमने किसके साथ, बी प्लस सी प्लस डी के साथ। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये ओवर दिस एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी हम यूँ कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी। तो ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी यूँ कर लें, या हम पहले बी सी और डी को ऐड कर लें और फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें उनके रिजल्टेंट के साथ, तो ये बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई होता है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर दो वेक्टर हों हमारे पास और वो दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हों, उनकी डायरेक्शन खा एक ही हो या उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। अगर दो वेक्टर हों और वो दोनों पैरेलल हों, पैरेलल टू ईच अदर, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, यानी पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज़, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ज़ीरो होता है। क्यों, इसलिए कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और अगर वो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे यानी पैरेलल हैं तो थीटा जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है, तो इसलिए ये सब ज़ीरो हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हों और एक ही डायरेक्शन में हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। और अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल कहते हैं उनको हम, तो ऐसी सूरत में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा।
तो जब हम ए क्रॉस बी लेंगे तो ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर आएगा, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और साइन 180 भी ज़ीरो होता है, इसलिए सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए वो इक्वल टू ज़ीरो होती है, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, वो बेशक एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है। तो ये हमने चौथी प्रॉपर्टी देख ली वेक्टर्स की। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद।